जय हिंद फ्रेंड्स। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था टाइप्स ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के प्रकार। आज हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मीन्स वाक्य के भाग, ये समझना है आज हमें। वाक्य के भाग और वाक्य के प्रकार। अब कहेंगे भाग और प्रकार क्या है? दोनों तो एक ही है? नहीं, दोनों एक नहीं है, दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है समझते हैं ध्यान से। ये आपका टाइप्स होगा। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, ये हमारे हाथ में इतनी सारी पेन्स दिख रही हैं, ये भाग नहीं है, ये पेन सभी हैं लेकिन अलग अलग टाइप की हैं, अलग अलग प्रकार की हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका स्काई ब्लू, ये ब्लैक कलर, ये ब्लू कलर, ये पर्पल कलर और ये पिंक कलर, ये सब पेन्स के टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ पेन्स है, यानी कि पेन के प्रकार है, इसके भाग नहीं होंगे। भाग क्या होगा उसको भी ध्यान से समझते हैं। ये अगर हम कह दें कि ये इसके पेन के भाग हैं या टाइप्स हैं, ये टाइप्स हैं। भाग क्या होगा, हम इसमें से एक पेन लेते हैं, ये एक पेन लिया, अगर हम इसको खोल देते हैं, ये अब आपका भाग हो गया। इस पेन के हमने कितने भाग कर दिए? 2 भाग कर दिए। ये आपका पार्ट हो जाएगा। किसका पार्ट है? पेन का पार्ट है, प्रकार नहीं होगा। प्रकार हमने जो पहले बताया, 5 प्रकार की पेन लिया हमने, अलग अलग कलर की, वो पेन के प्रकार हो गए। ये आपका भाग हो जाएगा। अभी हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 भाग में बांट दिया है। अभी हम इसको खोल देते हैं अगर, तो ये अब कितने पार्ट में हो गया? अब हमारे हाथ में कितना पार्ट है? इस पेन का 4 पार्ट है। कितना पार्ट है? 4 पार्ट। यानी कि इसको भाग कहेंगे हम, उसको भाग नहीं कहेंगे, ये पार्ट होगा। तो पार्ट और टाइप में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है? आशा करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो आज हमको वाक्य के भाग देखना है, वाक्य के प्रकार नहीं देखना। अगर बात की जाए पार्ट ऑफ सेंटेंस की, अर्थात वाक्य के भाग की, तो वाक्य में कितने भाग होते हैं? वाक्य में 2 प्रकार के भाग होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के भाग होते हैं। इसमें आपको 2 प्रकार का भाग मिलेगा। कौन कौन से हैं? पहला हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, इसको हिंदी में हम कहते हैं कर्ता या उद्देश्य। दूसरा आपका हो जाएगा प्रेडिकेट, हिंदी में कहते हैं विधेय। आज के इस वीडियो में हमको केवल सब्जेक्ट के बारे में देखना है, प्रेडिकेट हम इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में देख लेंगे। आज हमें केवल सब्जेक्ट के बारे में देखना। कर्ता क्या है? व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या है? कैसे जानेंगे हम कि सब्जेक्ट, अगर कोई वाक्य दे दिया गया तो उसमें से सब्जेक्ट को हम कैसे जान पाएंगे कि कौन सा वर्ड इसमें से सब्जेक्ट है? तो यहाँ पे दिया गया है आपका कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रीता वेंट, रीता गई। कौन गया? रीता गई। तो ये जाना किसके लिए कहा जा रहा है? किसके बारे में कहा जा रहा है? रीता के बारे में कहा जा रहा है। रीता के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए यहां पर रीता सब्जेक्ट हो जाएगी, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को छोड़ करके वाक्य में जो बचता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट के साथ साथ हम प्रेडिकेट भी देख लेते हैं, इसी में हम प्रेडिकेट को भी समझ लेते हैं। तो जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जा रहा है वो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को छोड़ करके शेष जो बचता है सेंटेंस में उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, गीता स्लेप्ट, यानी कि गीता सो गई। तो ये बात किसके बारे में कही जा रही है? गीता के बारे में कही जा रही है कि गीता सो गई। तो इस सब्जेक्ट, इस वाक्य में हम सब्जेक्ट मानेंगे गीता को, बाकी हो जाएगा प्रेडिकेट। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस आपका लिया गया है, इसमें कहा जा रहा है आपका कि राधा इज रीडिंग, यानी कि राधा पढ़ रही है। तो ये पढ़ना किसके बारे में कहा जा रहा है? राधा के बारे में। इसलिए इस सेंटेंस में भी ये हो जाएगा आपका राधा सब्जेक्ट और इज रीडिंग मान लिया जाएगा प्रेडिकेट।
अगला सेंटेंस जो आपका लिया गया कि मोहन इज गोइंग टू स्कूल। मोहन इज गोइंग टू स्कूल। स्कूल जाने के लिए किसके बारे में कहा जा रहा है? मोहन के बारे में। इसलिए इस वाक्य में भी आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मोहन हो जाएगा। और बाकी जो इसमें बच रहा है शेष वो हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। अब कुछ लोगों को मान लीजिए यहां से नहीं समझ में आया कि हम कैसे जानेंगे कि भाई किसके बारे में कहा जा रहा है, नहीं जान पा रहे हो, ठीक है, हम दूसरा तरीका बताते हैं कि वाक्य में कर्ता को कैसे पहचाने। वाक्य में कर्ता को कैसे पहचाने, इसमें तो हमने देख लिया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को हमने अलग कर दिया। इसके आगे हम समझते हैं कि सब्जेक्ट को कैसे हम पहचानेंगे। एक तरीका तो ये हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट, कर्ता की पहचान। कर्ता की पहचान, कर्ता को कैसे पहचानेंगे? किसी भी वाक्य में ध्यान दीजिएगा, किसी भी वाक्य में कर्ता को पहचानने के लिए हमें क्या करना होता है? कर्ता को पहचानने के लिए उस वाक्य की क्रिया से पहले, उस वाक्य की क्रिया, क्रिया यानी कि वर्ब, क्रिया से पहले कौन लगाकर, कौन शब्द लगा करके हम पहचान सकते हैं कि सब्जेक्ट कौन है इस वाक्य में। कैसे पहचानेंगे? देखिएगा उदाहरण, ध्यान से समझिएगा। वाक्य दिया है कि राधा इज रीडिंग। राधा इज रीडिंग, राधा पढ़ रही है, तो ये क्रिया हो गई, आपका वर्ब हो गया। कह रहा था कि क्रिया के पहले कौन लगा करके, अब आप समझ भी नहीं पाए होंगे कि ये कौन क्या है, इससे कैसे जो है सिद्ध हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्रिया है, ये कह रहा है कि राधा पढ़ रही है। कैसे समझेंगे आप इसमें से कि ये सब्जेक्ट कौन सा है? इसमें क्रिया ये है, क्रिया के पहले आप लगाइए कौन। पढ़ रही है, पढ़ रही है, पढ़ रही है। आगे क्या लगाना है? क्रिया हो गई, इसके आगे क्या लगाना है? कौन। क्या लगाना है? कौन लगाना है। कौन पढ़ रही है, कौन पढ़ रही है, इसके आंसर में जो आपको वर्ड मिले वही हो जाएगा सब्जेक्ट। तो कौन पढ़ रही है? राधा पढ़ रही है, इसलिए यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा राधा। और इस तरीके से जो आंसर मिलेगा आपको वही कहलाएगा सब्जेक्ट। कौन पढ़ रही है? राधा पढ़ रही है, तो कौन के उत्तर में जो वर्ड हमको मिला वही हो जाएगा सब्जेक्ट। दूसरे सेंटेंस में भी ऐसे ही आपको समझना है। विश्वास इज ईटिंग। विश्वास खा रहा है, विश्वास खा रहा है। अब यहां पर हम क्रिया से पहले लगाते हैं। देखो खा रहा है, ये हो गया, खाना तो हो गया आपका, आपकी क्रिया हो गई। खा रहा है तो क्रिया के पहले हम लगा देते हैं कौन। कौन खा रहा है, अब इसके आंसर में जो आपको वर्ड मिले वही हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। कौन खा रहा है? विश्वास खा रहा है, विश्वास खा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम कर्ता की पहचान करते हैं। अब आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे हम कर्ता के भी भाग होते हैं। कर्ता, इसको, इसके भी आपको भाग मिलेंगे, कई भाग मिलेंगे। तो इसके जो भाग है उसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।